औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे वो हाफिज़ा, कारिया और आलिमा है, जिनका नाम सना है। उनकी उम्र जो है वो 24 साल है। इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में डिटेल शेयर करूं, बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और हमारी एक इस्लामी बहन जिनकी पोस्टिंग नंबर 134 थी, उनकी बात जो है वो मुकम्मल हुई, जिनका नाम मैमूना और उनकी उम्र जो है वो 27 साल थी। दुआ है पूरी टीम की तरफ से अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, आज की जो पोस्टिंग नंबर है वो 186 है, यानी 186 पोस्टिंग नंबर है। जब भी आप इस पोस्टिंग नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो जब हम आपसे पूछते हैं कि आपका जो डिटेल, आपका जो बायोडाटा आपने हमें दिया है वो किस पोस्टिंग नंबर के लिए है, तो ताकि आप हमें जब 186 बताएंगे तो हमें ढूंढने के लिए आसानी होगी। तो इसीलिए जब भी आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई करें तो पोस्टिंग नंबर बताना मत भूलें। तो बात यह है कि हमारी जो इस्लामी बहन सना है, इनकी कहानी सुनकर मुझे कुछ थोड़ा सा अफसोस हुआ। अफसोस इस वजह से हुआ कि देखिए कि ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जिनको अच्छाई की दावत दी जाए, जिनको भलाई की तरफ बुलाया जाए, वो उल्टा कुफर की तरफ बुलाएं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर इंसान को समझ ना आए अच्छाई की बात तो उसको बुराई की तरफ इंसान को नहीं बुलाना चाहिए। बहरहाल आज की जो डिटेल है वो समाप्त कीजिए। आज हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जी, नाम नोट कीजिए। नाम सना, उम्र 24 साल है और कद इनका माशाल्लाह से 5.4 फीट है। रंग खूबसूरत है माशाल्लाह से, क्योंकि माशाल्लाह से आलिमा है, दीनी तौर पर हाफिज़ा हैं ये और नमाज रोज़े की भी पाबंद हैं। तो जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से चेहरे पर नूरानियत ही उन लोगों की होती है जो नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं, दीन के पाबंद होते हैं। वज़न कोई इनका कोई 55 से 60 किलो के दरमियान है और फरमाया कि दीनी तालीम, हाफिज़ा, कुरान और रोज़े नमाज की पाबंद और आलिमा का कोर्स भी किया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी तालीम है। मेरे ख्याल में कि इससे बड़ी कोई तालीम नहीं होती। जो दीनी तालीम होती है ये बहुत बड़ा जेवर है औरत के लिए। मैं समझता हूँ कि दीनी तालीम अगर एक औरत के पास है तो मेरे ख्याल में कि आपका घर जो है, आपका घराना जो है मजहबी घराना होगा और आपके घराने में इंतहाई बरक़ात का ज़ुहूर होता है। जब भी कोई एक ऐसी इस्लामी बहन जो आलिमा होती है तो वो घर के माहौल को जन्नत का माहौल बनाती है। तालीम दुनियावी जो है इनकी वो ख़ास नहीं है, अंडर मैट्रिक है। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी तालीम है। जो दुनियावी तालीम है, कम से कम इंसान को अपना नाम लिखना पढ़ना आता हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कौम हमारी सियाल है। जी, ये सियाल बरादरी से इनका ताल्लुक है। अज़दवाजी हैसियत से ये खुला याफ्ता है। जी, इनकी शादी जो है ये खुला याफ्ता, इन्होंने खुला ले ली है अपने खावंद से। आप सोच रहे होंगे कि जाहिर सी बात है एक मजहबी औरत हो और वो मतलब कि आलिमा भी हो, हाफिज़ा भी हो, कारिया भी हो, नमाज रोज़े की पाबंद भी हो, उसने अपने खावंद से खुला क्यों ली? जी, तो इसी डिटेल में आप सुनेंगे कि उन्होंने अपने खावंद से खुला क्यों ली है। इनके बच्चे कोई नहीं है, घर में बच्चे ये पढ़ाती हैं। राब्ता नंबर इनका सरपरस्त का ये है। जी, तो राब्ता नंबर इसीलिए शेयर नहीं किया जाता प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अपना राब्ता नंबर शेयर किया तो हमें 1000 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं। तो हम समझते हैं कि इसीलिए इनका राब्ता नंबर शेयर नहीं करते ताकि इनको भी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, मसलक इनका जो है वो सुन्नी हनफी है। मसलक के लिहाज से ये सुन्नी हनफी हैं। बहन भाइयों की तादाद की बात की जाए तो इनके 3 बहन भाई हैं ये टोटल। और कौम या मसलक की इनकी कोई शर्त नहीं है, यानी मसलक की तौर पर अगर हनफी देवबंदी भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। और रिहाइश इनकी अपनी है माशाल्लाह से। रिहाइश इनकी झंग से है, झंग सिटी से है। शादीशुदा मर्द से रिश्ता कबूल नहीं है
और आज़ाद ख्याल से भी कभी नहीं। तो मैंने जब पूछा कि आज़ाद ख्याल से आपकी मुराद क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा साबका शोहर जो कि यूरोप के ममालिक में रह चुका था, जिसकी वजह से वो आज़ाद ख्याल था, यानी जो दिल में आता करता, जो दिल में ना आता ना करता, वो अपनी मर्जी का मालिक था। और उसने बताया कि शोहर जो कि यूरोप के ममालिक में रह चुका था, मुझे नहीं था पता कि इसकी तरबियत क्या है। शादी के बाद वो रक्स और सुरूर की महफिलों में जाता रहता। मैं क्योंकि मजहबी जहन रखती थी तो मैंने मना किया, मगर वो उल्टा मुझे कहता कि आप भी मेरे साथ इंजॉय किया करो, यानी ये पर्दा वर्दा छोड़ो और मेरे साथ महफिलों में चला करो। मुख्तसर ये कि मैंने तंग आकर खुला का फैसला किया, शादी के लिए राब्ता करें। जी देखिए, मैंने शुरू में यही बात बताई थी कि ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जिनको मजहबी तौर पर अच्छी बात बताई जाए, जिनको मजहबी तौर पर तबलीग की जाए, तो वो उल्टा अपने ही फतवे झाड़ते रहते हैं। तो इसीलिए देखिए, इन्होंने ये कहा है कि मुख्तसर, मैं समझ गया इनकी कहानी थोड़ी सी लंबी थी, तो इसीलिए मैंने फिर मजबूर नहीं किया। आज़ाद ख्याल से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि आज़ाद ख्याल से मुराद इन्होंने क्या कहा है, कि ऐसा शख्स जो शराब पीता हो, ऐसा शख्स जो रक्स व सुरूर की महफिलों में जाता हो, तो फिर उसकी जो बीवी हो वो हाफिज कुरान हो, आलिमा हो, कारिया हो, और वो उसको ये बताए कि आपने जाना है तो जाओ, मैंने नहीं जाना और आप मुझे मजबूर भी मत किया करो, तो वो उल्टा ये कहे कि आप भी मेरे साथ रक्स व सुरूर की महफिलों को एंजॉय किया करो। मैं समझता हूँ कि शायद जो है ना, बदनसीब लोग होते हैं ऐसे कि जिनकी बीवी तो माशाल्लाह से नेक हो, लेकिन खुद जो है वो उल्टा ही अपनी बीवी को गुनाहों के उस दलदल में धकेलना चाहें जिसमें वो खुद गिरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि शायद जो है ना, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक हाफिजा और एक कारिया और एक आलिमा लड़की हो, और इससे मेरे ख्याल में बेहतर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो इस रिश्ते के लिए अगर आप समझते हैं कि आप खुद को मौजूद समझते हैं, अगर आप आज़ाद ख्याल नहीं हैं, तो फिर आप इस रिश्ते के लिए राब्ता कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ये इस्लामी बहन सना जो है, ये घर में बच्चे भी पढ़ाती है माशाल्लाह से, खुद भी नमाज रोजे की पाबंद है, पर्दे की भी माशाल्लाह से पाबंद है। तो फिर सोचना चाहिए उन लोगों को जो इस रिश्ते के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में इस रिश्ते को कायम ना रख पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक मजहबी औरत है, उसने पर्दा भी करना है, उसने घर में जो बच्चों के और बच्चियों की तालीम भी जारी रखनी है। और अगर आप समझते हैं कि आप इस रिश्ते को कायम रख सकेंगे, तो फिर आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज आपसे हाथ जोड़कर माजरत है, उन्होंने भी मुझे इसी तरह कहा कि आज़ाद ख्याल लोग बिल्कुल भी राब्ता मत करें। तो इस रिश्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ मजहबी लोग, जो आलिम लोग हों, मुफ्ती लोग हों, या जो हाफिज हों, कारी हों, वो इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बातें ज़्यादा होती हैं, लंबी ना हो जाएं इस डर से, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी रिश्ते की डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।